बात नीतीश कुमार के लाडले की। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार का लाडला बताया। आज नीतीश कुमार ने लाडले निशांत, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, हम कह रहे हैं नीतीश कुमार के लाडले निशांत कुमार, मीडिया के सामने आए। जो बात खुद नीतीश कुमार और जेडीयू की टॉप लीडरशिप ने नहीं कही, वही बात नीतीश कुमार के लाडले ने कह डाली। निशांत ने जो कहा उसका सारांश ये रहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ लाडला कहने से काम नहीं बनेगा। बीजेपी को चुनाव से पहले नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा। आखिर नीतीश के लाडले का बयान और नीतीश कुमार का गेम प्लान है क्या? क्या नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चल रहा है? आज पूरे दिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और उनके लाडले को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म रहा। नीतीश के बेटे ने बढ़ाई बीजेपी की धड़कनें। बेटे की मांग, नीतीश के नाम का जल्द हो ऐलान। क्यों नीतीश कुमार नहीं चाहते शिंदे जैसा हाल? क्या महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा? नीतीश का इशारा, बिहार में जेडीयू है बड़ा भाई। क्या बिहार में फिर होने वाला है बड़ा खेला? बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया। भागलपुर से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के साथ अहम बैठक की। चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वजह है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति से दूर रहते हैं, सरकार और सियासत पर टीका टिप्पणी करने से बचते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बीजेपी के सामने आगामी चुनाव में सीएम फेस को लेकर बड़ी मांग रख दी। वही मांग जो बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में बने रहने की दिशा और दशा तय करेगा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो। नीतीश कुमार ने विकास किया तो सीएम नीतीश ही होंगे। महाराष्ट्र का सीएम वाला फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। ज्यादा सीटें बीजेपी जीती तो भी सीएम नीतीश कुमार होंगे। निशांत कुमार के बयान की टाइमिंग को देखें तो बयान के पीछे की तस्वीर साफ हो जाएगी। बीते दिन जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आए, प्रधानमंत्री के मंच पर बिहार एनडीए के सभी नेता मौजूद थे। चुनाव से पहले इसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था। जेडीयू की टॉप लीडरशिप को उम्मीद थी कि बिहार एनडीए के नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। एनडीए की पूरी टीम भी थी और मौका भी था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ लाडला मुख्यमंत्री बोलकर रुक गए। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम का फेस कौन होगा, ये कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वैसे बिहार एनडीए में नीतीश कुमार को छोड़कर कोई सीएम का दावेदार नहीं है। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।
लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर लाइन क्लियर नहीं है। यानी बिहार चुनाव के नतीजों के बाद क्या होगा? अगर एनडीए की जीत हुई तो क्या नीतीश कुमार अगले 5 साल तक सीएम बने रह सकते हैं? इसे लेकर कई सवाल हैं। क्या नीतीश कुमार पर बीजेपी में कंफ्यूजन है? क्या बीजेपी को डर है नीतीश फिर पलट सकते हैं? क्यों नीतीश पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप मौन है? क्यों बिहार बीजेपी और टॉप लीडरशिप में फर्क है? क्या बिहार में बीजेपी शिंदे वाले फॉर्मूले पर चलेगी? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वह पिछले 20 वर्षों से है, उसमें विवाद क्या है? ना कोई विवाद है ना कोई बात। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार जी भी बीजेपी के दोहरा चरित्र से वाकिफ हैं। उनको एहसास है कि जो महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ बीजेपी ने किया वही उनके पिताजी के साथ बिहार में करेगी। तो उन्होंने मांग किया है कि एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, इस बात की घोषणा करे बीजेपी एनडीए। तो निशांत कुमार की उस बयान के बाद आप देख रहे हैं कैसे आरजेडी भी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। करीब 2 दशक से बिहार की सत्ता में स्थापित है। बीते 2 दशकों में जिधर नीतीश खड़े हुए उधर ही सरकार बन गई। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबकी मजबूरी है और नीतीश कुमार सबके लिए जरूरी भी है। बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार विधानसभा चुनाव में जीत बहुत मुश्किल है। अपने सियासी ताकत को नीतीश जानते हैं, तभी तो विधानसभा चुनाव से पहले ही वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके नाम का ऐलान करे, ताकि चुनाव परिणाम आने के बाद उनका हाल शिंदे जैसा ना हो जाए। नीतीश कुमार का प्लान 2025 तैयार है। क्या सच होगी लालू यादव की भविष्यवाणी? नीतीश का सिग्नल फिर पलटी संभव? क्या बिहार में एनडीए को लगेगा झटका? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई और सीटों के आधार पर बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोका और देखते ही देखते सीएम से डिप्टी सीएम बन गए एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में किसी चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था, लिहाजा शिंदे को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र में सीएम को लेकर एनडीए ने जिस फॉर्मूले पर मुहर लगाई, अब उसी फॉर्मूले का डर नीतीश कुमार को सता रहा है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश बतौर सीएम फेस अपने नाम का आधिकारिक ऐलान चाहते हैं, ताकि नतीजों के बाद सीटों के आधार पर सीएम चुने जाने का कोई चक्कर ना रहे। चुनाव के बाद सीएम कौन होगा, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब समझिए नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि चुनाव से पहले एनडीए उनके नाम का ऐलान करे। वजह नंबर 1, सीएम फेस को लेकर अमित शाह का बयान। का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। वजह नंबर 2, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बीजेपी का सीएम वाला बयान। करने का और गिरे की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कभी गोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वजह नंबर 3, चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे जैसे हाल का डर। आपको क्या खबर किसने दिया है कि मैं उनसे नाराज होकर के? अभी हम लोग परसों कैबिनेट में बैठे थे, कई विषय पर चर्चा हुई, कई निर्णय लिए, काही निर्णय चांगले आम्ही घेतलेत। त्यामुळे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होते
तेव्हा मी त्यांच्या मंत्रिमंडळात होतो. मी मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेस ते उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी मला पूर्ण सपोर्ट केला, मी त्यांना पूर्ण सपोर्ट केला. आता मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आहेत, मी उपमुख्यमंत्री आहे. जनतेच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मी पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी आहे. माझा पूर्ण पाठी. तो उस पूरे बवंडर के बीच एकनाथ शिंदे सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन बात बिहार की वजह से हो रही है और बिहार विधानसभा के चुनाव साल के अंत में होने हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने चुनावी बिसात पर चाल चलनी शुरू कर दी है। एनडीए की अपनी तैयारी है, महागठबंधन की अपनी तैयारी है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिक गई हैं। यानी चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला तो नहीं करेंगे। क्या नीतीश फिर मार सकते हैं पलटी? अगर सीएम फेस नहीं बने तो खेला होगा। नीतीश कुमार ने अपने पत्ते खोल दिए। नीतीश कुमार के पास लालू का ऑफर है। शिंदे नहीं बनेंगे, क्या एनडीए छोड़ देंगे? बात 2020 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कम सीटें जीते लेकिन मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2022 में नीतीश ने फिर से बीजेपी से नाता तोड़ लिया और लालू के साथ चले गए। महागठबंधन की सरकार बनी। लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में इंडिया गठबंधन के गठन में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी को हराने के लिए तमाम क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ एक मंच पर लाए, लेकिन इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने पर इंडिया गठबंधन छोड़ दिया और फिर एनडीए में शामिल हो गए। यानी नीतीश कुमार अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, चाहे फिर उन्हें पाला क्यों न बदलना पड़े। एक काम नहीं कर रहा था, आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। हालांकि एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार बार बार यही दावा कर रहे हैं कि एनडीए में रहेंगे, अब पाला नहीं बदलेंगे। से जो काम किए, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर दिया, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और सब वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे? तो फिर जाकर के जो कुछ इसलिए अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता है, कोई लेना देना। दावा यही है कि अब एनडीए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे का हाल देखकर नीतीश कुमार ने बीजेपी तक अपना संदेश पहुंचा दिया है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने जो कहा, क्यों कहा, इसके सियासी मायने समझिए। कैसे बेटे निशांत के बहाने नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स वाला बड़ा दांव चल दिया है। चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो, ये मांग न तो आधिकारिक रूप से जेडीयू की तरफ से रखी गई और न ही नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी कोई शर्त रखी गई। मतलब चुनाव से पहले सीएम फेस पर जेडीयू और नीतीश कुमार खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नीतीश के बेटे ने विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस के तौर पर नीतीश के नाम पर मुहर लगाने की मांग करके बीजेपी पर दबाव बना दिया है। मतलब नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साध दिए, क्योंकि निशांत कुमार न तो जेडीयू के नेता और न ही जेडीयू में किसी पद पर बैठे हैं, लेकिन निशांत की मांग के बाद अब बीजेपी की टॉप लीडरशिप को अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे। यानी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। अगर नाम का ऐलान नहीं किया गया तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं। वैसे भी विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव खुल्लम खुल्ला नीतीश को साथ आने का ऑफर दे चुके हैं। ऐसे में अगर बिना सीएम फेस घोषित किए
बीजेपी चुनाव लड़ने के मूड में है तो नीतीश कुमार के पास महागठबंधन में वापसी का रास्ता खुला है। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या नीतीश जी फिर से साथ आएंगे? नए साल में साथ आएंगे? लालू जी ने तो ऑफर भी दिया था कुछ दिन पहले ही। देखिए, मुझे नहीं लगता है, मैंने कहा ना, जैसे कहा कि आप राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या फिर से दरवाजे खुल सकते हैं राबड़ी आवास के? वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला, वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहे कभी भी आ सकते हैं। अब बीजेपी की टॉप लीडरशिप को तय करना है कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ना है या फिर नीतीश के नाम की आधिकारिक घोषणा करनी होगी। अगर इसमें कोई पेच है तो टीम नीतीश ने तो तय समय से पहले चुनाव में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी को साफ संदेश दे दिया गया है कि नाम का ऐलान नहीं किया तो बिहार में कुछ भी संभव है। आज तक ब्यूरो। आइए सीधे चलते हैं, रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाडला शब्द ही ऐसा है, ला है और फिर दोनों तरफ ला ही है, दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। रोहित, दोनों उम्मीद करते हैं कि लाडला कब इधर से उधर लुढ़क जाए। अब सवाल यही है कि अपने अपने तरीके से सब अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर किस हद तक अड़ सकते हैं कि उनके नाम का चुनावों के पहले ऐलान हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें लाडला तो बता दिया है, लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि लाडला काफी नहीं है और जेडीयू चाहती है कि कम से कम आधिकारिक घोषणा हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी पिछले साल जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं उसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक अंजना कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने जो है नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई है, कहा है कि एनडीए एकजुट है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन देखिए, एजेंडा वाले कार्यक्रम में जब अमित शाह ने उनके नाम को लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला, उसके बाद से ही थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि किसी तरीके से जेडीयू कोशिश कर रहा है कि आधिकारिक घोषणा होनी चाहिए। अब मुझे लगता है जो इसमें मुख्य वजह यह है कि जेडीयू को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए और बीजेपी की सीटें बढ़ जाए तो एकनाथ शिंदे वाली हालत नीतीश कुमार की हो जाए और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बने रहे हों, लेकिन चुनावों के बाद शायद कुछ महाराष्ट्र जैसा खेल न हो जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जेडीयू और खासकर निशांत, आज जो पहली बार उन्होंने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में भी हो रही है, कह रहे कि आधिकारिक रूप से घोषणा होनी चाहिए उनके पिता के नाम की। तो मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स है नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, और खासकर इसलिए भी अंजना क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है देखिए मामला कहीं ना कहीं फंस सकता है। पिछले बार नीतीश कुमार जो है वो कम सीटें उनको आई थी, तो हो सकता है बीजेपी इस बार भी चाहे कि ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़े, कम सीटों पर जेडीयू लड़े, तो उसको लेकर भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है दबाव की राजनीति जो है बीजेपी पर एक लाइन का एक सवाल पूछ रही हूँ, एक लाइन का जवाब दीजिएगा जल्दी से रोहित। निशांत कुमार के बारे में कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं कि होली के बाद वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि पहले चुप रहते थे, लेकिन अब नीतीश बाबू का लाडला बोल रहा है, तो ऐसे में क्या हम माने, क्या निशांत कुमार एंट्री कर सकते हैं पॉलिटिक्स में फुल फ्लेजेड? देखिए अंजना, जहां तक नीतीश कुमार की राजनीति रही है, हमेशा परिवारवाद के विरोधी रहे हैं वो। पिछले 40-50 सालों की उनकी राजनीति देख लीजिए, किस तरीके से वो मुखर होकर लालू राबड़ी परिवार पर हमला बोलते हैं, 9 बच्चे पैदा कर लिया, लड़के की चाह में लड़की पैदा करते चला गया, तो आपको याद होगा वो सब बयान। तो मुझे लगता है कि अभी कहना, जब तक नीतीश कुमार एक्टिव राजनीति में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने बेटे को भी राजनीति में लेकर आएंगे, वरना परिवारवाद की का जो तंज है उनको भी सुनना पड़ेगा। धन्यवाद आपका रोहित।
आपसे रोज अपडेट लेते रहेंगे। अब तो सियासत गर्मा रही है बिहार की चुनावों तक की।